भगवान की जय। रुद्रनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिव जी की मुख्य पूजा किया जाता है और ये पंचकेदार में से एक है। मैंने अपना रुद्रनाथ यात्रा शुरू किया था 20 सितंबर को। पंचकेदार के लिए निकली थी मैं। केदारनाथ, मधमेश्वर और तुंगनाथ के बाद मेरा जो चौथा ट्रैक था वो था रुद्रनाथ। आप अगर रुद्रनाथ जाने के लिए प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। रुद्रनाथ जो कि उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा है। रुद्रनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या तो ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश से आपको बस लेना है गोपेश्वर के लिए, जो आपको 6 से 7 घंटे में गोपेश्वर पहुंचा देता है। गोपेश्वर से आपको सागर विलेज के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। मैंने अपना ट्रैक सुबह की 6 बजे ही कर दिया था क्योंकि ये ट्रैक मुझे एक ही दिन में कंप्लीट करना था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पंचकेदार में से सबसे कठिन यात्रा है रुद्रनाथ की। मोस्टली सभी लोग ये यात्रा 3 दिन में कवर करते हैं, 2 दिन में जाना और 1 दिन में आना। और यहाँ पे मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया है। 1 दिन में मंदिर तक पहुँची और सेकंड डे में नीचे आ गई थी सागर विलेज तक। लेकिन ये यात्रा जितना कठिन है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती आप देख ही रहे हो। यहाँ पे रश मुझे बिल्कुल नहीं मिला था। मुश्किल से 10-12 लोग मिले थे मुझे रास्ते में। देख ही सकते हो आप लोग, पूरा खाली है क्योंकि रुद्रनाथ यात्रा में लोग बहुत ही कम आते हैं। काफ़ी लोग हैं जो ये यात्रा मंडल गांव से शुरू करते हैं, बट मैंने जो अपना यात्रा शुरू किया है वो सागर विलेज से ही शुरू किया है। सागर विलेज में जो आपको स्टे मिल जाएगा 800 से 1200-1500 के बीच में, और खाने का जो चार्जेस होता है वो अलग से होता है। आपको प्लेटिंग सिस्टम मिल जाएगी, लाइक 200 रुपये प्लेट होगा जिसके अंदर आपको चावल, एक सब्जी, दाल और 4 रोटी मिलती है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा है, यहाँ का शांत नेचर। यहाँ पे सिर्फ साउंड आ रही थी नेचर की, लाइक झरनों की, नदियों की, और जो चिड़िया गूंज रही थी उसी की आवाज़ें आ रही थी। धीरे धीरे करते करते हम आ गए पुंगुग्याल। लगातार 4 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था वो हमने किया था 6 बजे, और यहाँ पे जब तक हम पहुँचे तब तक लगभग 9 बज चुके थे। बहुत भूख लग गई थी क्योंकि जब हम निकले थे कुछ खा के नहीं निकले थे। यहाँ पे हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है, चाय और बिस्किट। यहाँ पे बहुत ही कम बजट में आपको स्टे मिल जाता है। बहुत लोग होते हैं जो सागर गाँव से स्टार्ट करते और यहाँ पे आके स्टे करते, बट हमें आगे जाना था। हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, जैसे कि चाय, बिस्किट और मैगी खा के यहाँ से आगे निकल पड़े थे। हमें ये ट्रैक एक ही दिन में कंप्लीट करना था, इसलिए ज़्यादा ना रुक के हम चलते रहे। पुंगबुग्याल के बाद ये ट्रैक थोड़ा सा और टफ़ हो जाता है। जो रोड कंडीशन है वो आप देख ही सकते हो कैसा है, कि इसी के बीच में से ना चलना होता है। और हम जब गए थे तब बारिश नहीं हो रही थी। अगर बारिश हो जाती है ना तो पैर फिसल जाता है, मतलब ये जो रोड है ना काफ़ी स्लिपी है। और अपने साथ पानी ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि कभी कभी रास्ते में ऐसा होगा आपके साथ कि आपके पास पानी नहीं है, तो जब भी आप पानी पिए, पानी देखते ही फिर भर लीजिए। मतलब पानी आपको हर समय फिल करके रखना है। जब आप ट्रैक करोगे पानी की ज़रूरत ज़रूर होगी। आप देख ही सकते हो यहाँ पे लिखा है कि आपको जो पानी है आगे मिलेगी 3 किलोमीटर के बाद, और ये ना झिमझिम पानी है। हमें नहीं रुकना था यहाँ पे, फिर हम आगे की तरफ चलने लगे। ये जो जंगल है, जब मैं गई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि आसपास कोई नहीं था और जंगल में कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। जंगल में आवाज़ आ रही थी पानी की, और जंगल में जैसे आवाज़ें आ रही थी, झरनों की आवाज़ें आ रही थी, चिड़िया की गूंजें आ रही थी। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत था और मेरा एक्सपीरियंस एकदम अलग था। पहले भी मैंने बताया आप लोगों को कि मैं रुद्रनाथ ट्रैक के लिए नहीं आई थी, सिर्फ मैं पंचकेदार करने के लिए आई थी।
केदारनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वर। उसके बाद मेरा जो चौथा ट्रैक था वो था रुद्रनाथ के लिए, और पाँचों का पाँचों मुझे पैदल करना था, जिसके लिए मैं थोड़ा सा थकी हुई थी। बट मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए मुझे ये ट्रैक कंप्लीट करना है। ये जो टोटल ट्रैक है लगभग 23 किलोमीटर लग जाता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं इसको कहते हैं कि ये 28 किलोमीटर है। लेकिन जब हम सागर गाँव से शुरू करते ये ट्रैक, वहाँ पे मेंशन होता है ये जो टोटल ट्रैक है वो 18 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर का है। बहुत लोग इसको 2 दिन में भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमें तो रुकना नहीं था, हमें एक ही दिन में कंप्लीट करना था। फिर चलते चलते हम आ पहुँचे, ये है लिटी बुग्याल। हम जब यहाँ पे पहुँचे थे लगभग 1 बज गया था और भूख भी लगी थी। फिर हमने यहाँ पे दाल चावल खाए और निकल गए थे आगे के लिए। यहाँ पे रहने की और खाने की व्यवस्था मिल जाती है आपको। पर पर्सन 700 to 800 में आपको खाना और रहना दोनों साथ में मिल जाता है। लिटी बुग्याल के बाद आपको मंदिर तक आगे के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए जितना हो सके आप पानी फिल करके चलिए अपने बॉटल में, क्योंकि लिटी बुग्याल से लेके पितृधार तक आपको एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। और खाने के सामान जैसे छोटा मोटा स्नैक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गए, आप रखिए। और ये जो आप खरी चराई देख रहे हो, लिटी बुग्याल के बाद आता है पनार बुग्याल तक। इस खरी चराई में मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। एक पल के लिए मैंने भी सोच लिया था कि नहीं हो पाएगा ये ट्रैक मेरे से, क्योंकि हमारा जो प्लान था कि हम लिटी बुग्याल तक आएंगे, देन वहाँ पे स्टे करेंगे एक दिन, फिर दूसरे दिन हम वहाँ से मंदिर तक जाएंगे। जो भी हो हम तो चलते रहे। फिर चलते चलते आ गए पनार बुग्याल। अब यहाँ से पितृधार 2 किलोमीटर है। ये पितृधार है। सब कहते यहाँ पे लोग आते अपने पौत्रों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसी के लिए मैं वेट कर रही थी कि कब आएगा पितृधार और कब मेरे पैर को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। यहाँ से बस थोड़ा सा रहेगा था मंदिर के लिए। अब इसके बाद बिल्कुल ट्रैक नहीं है, मुझे इस बुग्याल के बीच में से जो रास्ता बना हुआ है उसी के अंदर से जाना है। बीच में तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं आसमान में चल रही हूँ। रुद्रनाथ की जो असली खूबसूरती है वो शुरू होता है अब। अब यहाँ से मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ की जो खूबसूरती है, पंचकेदार में से सबसे सुंदर यात्रा माना जाता है रुद्रनाथ का। इसकी यात्रा जितनी कठिन है उससे कई गुना खूबसूरत है रुद्रनाथ।